हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनके क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, मेजर लेक्स इन इंडिया, जो भारत में अनेक तरह की झीलें मौजूद हैं, उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो वाटरफॉल्स थे इंडिया के इम्पोर्टेंट और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ाई की थी। और वाटरफॉल्स कौन कौन सी रिवर पे है और कौन कौन से स्टेट में है, उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो पहला लेक्चर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। वहाँ से मैंने शॉर्ट में भी बता रखा है कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेजर लेक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख जो हमारा है उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट लेक है। ठीक है, अच्छा, जो इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में इसमें हम वो भी पढ़ेंगे। उसके अगर कोई स्पेशल है, मान लीजिए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी है, या फ्लोटिंग लेक कौन सी है, या जो भी स्पेशल स्पेशल चीज़ें उनके बारे में वो भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो भी मैं आपको साथ में बताता चलूँगा, और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ठीक है, तो बने रहिए, और इनसे बाहर मुश्किल ही कोई लेख पूछी जाएगी, यकीन करिए। ठीक है, तो आप ये पढ़िए, याद करिए अच्छे से। चलो शुरू करते हैं। तो लद्दाख में अगर हम देखें, सबसे पहले हमारी पोंगोंग सो लेक। ठीक है, आप नाम याद करना है आपको, आप जिस भी तरह से आपको याद हो, जैसे पोंग सो लेक या पेंगोंग लेक, उस तरह से आप याद कर सकते हैं। मेन काम है जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उनको टिक कर दे। ठीक है, दूसरी लेक है शो मोरारी लेक। ठीक है, तो ये दो लेक लद्दाख में इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है और एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी वुलर लेक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए अच्छे से। ये एक तरह की ऑक्सबो लेक है, झेलम रिवर पे है। तो कौन सी रिवर पे है? झेलम रिवर पे एक तरह की ऑक्सबो लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक वुलर लेक ही है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक चीज़ है इसमें, ये पेपर में पूछा जाता है, खासकर यूपी पीसीएस के पेपर में पूछा जाता है। टुलबुल प्रोजेक्ट, टुलबुल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, कौन सी लेक में है? तो वो वुलर लेक पे है। तो आप याद रखिए ज़रूर। ठीक है, पेपर में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लेक है वो है हमारी डल लेक। ठीक है, डल झील जिसको हम बोलते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कौन सी लेक को बोला जाता है। एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज ऑन द बैंक ऑफ डल लेक। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो ट्यूलिप का बगीचा है वो भी इसी लेक के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी जंसार लेक। तो आप ये तीनों याद रखिए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी लेक इंपॉर्टेंट है ये देखिए। सूरज ताल लेक, देखो इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कोई लेक आएगी, और भाई अगर आएगी तो फिर वो किसी से नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये अगर याद कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, और पेपर में इन्हीं में से आपको मिल जाएगी। ठीक है, सूरज ताल लेक। ठीक है, उसके बाद चंद्रताल लेक, उसके बाद नाको लेक, रेणुका लेक, गोविंद सागर लेक। ये देखिए गोविंद सागर लेक, आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए, ये अगर हिमाचल से पूछे जाएगी तो सबसे पहले यही पूछी जाएगी। गोविंद सागर एक तरह की आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, तो आप याद रखिए गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश में है, एक तरह की आर्टिफिशियल लेक है। उसके बाद बात आती है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट में कौन कौन सी लेक है ये देखिए। सबसे पहले सत्तल लेक। ठीक है, उसके बाद भीमतल लेक। भीमतल लेक के बारे में आप एक चीज़ याद रखेंगे, लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं रीजन, ये किस नाम से जानी जाती है? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कुमाऊं रीजन जो है हमारा वो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कुमाऊं रीजन में सबसे जो बड़ी लेक है वो कौन सी है? भीमतल लेक। ठीक है, याद रखना आप इस चीज़ को।
चलो उसके बाद नैनी लेक, नैनी ये काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा इसका। उसके बाद रूपकुंड लेक, रूपकुंड लेक के बारे में भी आप एक चीज़ रखिए, इसको और किस नाम से जानते हैं, मिस्ट्री एंड स्केलेटन लेक, ठीक है। एक तरह की ग्लेशियर लेक है और इसको हम मिस्ट्री एंड स्केलेटन लेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इसमें उत्तराखंड के लेक आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ये दो आप जरूर याद रखिए, भीमतल और रूपकुंड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट राजस्थान में। देखिए राजस्थान में भी बहुत सारी लेक है, ध्यान से देखना आप, राजस्थान को भी यहाँ से भी पूछी जाती है। सांभर लेक एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है आपकी, सांभर लेक है, ठीक है। उसके बाद पुष्कर लेक है राजस्थान में, उसके बाद नक्की लेक है, उसके बाद पच्चा भद्रा लेक है, उसके बाद देबार लेक है। ये देखिए देबार लेक के बारे में आप एक चीज़ और देखिए, एशिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, कौन सी, देबार लेक। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, और जेसामंड लेक, इसको हम जेसामंड लेक के नाम से भी जानते हैं, किसको, देबार लेक को। और ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजसमंड लेक, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन राजस्थान। यहाँ से भी ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद राणा प्रताप सागर लेक, जवाहर सागर लेक, ठीक है, ये एक तरह की मैन मेड लेक, मैन मेड लेक है जो इन मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई है ये लेक। और चंबल रिवर पे है, कहाँ पे है, चंबल रिवर पे, ठीक है, मैन मेड लेक है चंबल रिवर पे, कौन सी, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है, ये भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट आप याद रखिए, राजस्थान में एक ये इम्पोर्टेंट है राजसमंद लेक, उसके बाद देवहार लेक, राणा प्रताप सागर लेक, जवाहर सागर लेक, ठीक है, और पुष्कर लेक। चलो अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, नाल सरोवर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, नाल सरोवर गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट। उकाई लेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए, मैन मेड लेक है उकाई, तापी रिवर पे, आपने उकाई डैम के बारे में भी पढ़ा होगा, वो भी तापी रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो गुजरात की दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेक है, ठीक है। महाराष्ट्र की एक ही ध्यान आती है जो इम्पोर्टेंट है, ये देखिए लोनार लेक, लोनार लेक पेपर में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। एक तरह से क्रेटर लेक है, फॉर्म ड्यू टू मेट्रोइड मेट्रोइड इम्पैक्ट। अगर कभी कभी ऐसा होता है जब स्पेस से कोई मीटियोर आके टकराता है तो उससे एक तरह से क्रेटर लेक बन जाती है, ठीक है। तो वो हमारी एक लोनार लेक है। देखो पेपर में पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं किस तरह से भी सवाल बनता है, इसमें से कौन सी एक क्रेटर लेक है, तो क्रेटर लेक आपकी लोनार लेक है जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद पोवाई लेक, पोवाई लेक आप याद रखेंगे, तो महाराष्ट्र में ये दो ही है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लेक है। भोजतल लेक, ये आप याद रखना, इसको हम अपर लेक भी बोलते हैं, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, मैंने अभी ऊपर बताइए, कमेंट करके बताओ। उसके बाद है हमारी तवा रिजर्वायर, ये भी एक तरह की लेक ही है। गांधी सागर लेक, ठीक है, ऑन चंबल रिवर, ये आपकी एक मैन मेड लेक है, ठीक है। चंबल रिवर पे गांधी सागर जो लेक है वो एक मैन मेड लेक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में कौन कौन सी लेक है, सबसे पहले हुसैन सागर और उस्मान सागर, ठीक है, ये आप याद रखिए, हुसैन और उस्मान ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये देखिए आंध्र प्रदेश भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है लेक में, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर में थी उसी तरह से आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले कोलेरू लेक, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूसर, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो फिश प्रोड्यूसर हमारी फ्रेश वाटर लेक है वो कोलेरू लेक है। कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में सिचुएटेड है, लार्जेस्ट लेक फॉर्म्ड इन द डेल्टाइक रीजन, जो हमारा डेल्टाइक रीजन है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। तो आप इसके बारे में, कोलारी लेक के बारे में क्या चीज़ याद रखोगे, देखो सबसे पहले तो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूसर, ठीक है, अगर आप ये दो चीज़ याद रख लोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद पुलिकत लेक, पुलिकत लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप याद रखोगे, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में।
सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? पुलिकत लेक। ठीक है। एक आपने श्री हरिकोटा आइलैंड के बारे में सुना होगा, वो इसी लेक पे है जहाँ पे सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लोकेट करता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे स्थित है। जो हमारे हम स्पेस में रॉकेट वगैरह भेजते हैं तो हमारा एक सैटेलाइट लॉन्च पैड, मतलब जहाँ से हम स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं, तो यही वो सेंटर है जहाँ से सैटेलाइट भेजे जाते हैं। ठीक है, कौन सा आइलैंड है वो? श्रीहरिकोटा। उस पर कौन सा सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, ये वहाँ पे नाम है उस आइलैंड पे। ठीक है, जहाँ से हम स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं। ठीक है, तो ये पुलिकत लेक जो है, पुलिकत लेक जो ये आइलैंड है वो पुलिकत लेक पे ही बना हुआ है। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया का। ओके, मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुलिकत लेक। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केरला की। देखिए केरला में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केरला से भी पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है वेम्बनाड लेक। ठीक है, वेम्बनाड लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है। लार्जेस्ट लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला। लॉन्गेस्ट लेक, भारत की सबसे बड़ी लंबी जो लेक है वो वेम्बनाड लेक है, और केरला की सबसे बड़ी है। ठीक है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट और केरला की सबसे लार्जेस्ट। नेहरू ट्रॉफी जो हमारी एक बोट रेस होती है, वो इसी लेक पे कंडक्ट कराई जाती है हर साल। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर की है वो है हमारी अष्टमुडी लेक। अष्टमुडी लेक नॉन फॉर इट्स हाउस बोट एंड बैक वाटर रिजोर्ट। ठीक है, इस पे रिजोर्ट टाइप का बना हुआ है जहाँ पे लोग जाते हैं और नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेते हैं। ठीक है, खाना पीना और ये जो भी है वो सब इस लेक पे एक तरह से टूरिस्ट लेक है ये। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 3 है वो है सस्थम कोटा लेक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें वेम्बनाड लेक है जो पेपर में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। सबसे पहले वीरानम लेक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेम्बरम बकम लेक। ठीक है, इसको हम एडियार रिवर जो हमारी है ओरिजिनेट होती है इसी लेक से, तो ये आप जरूर याद रखिए। देखो कौन सी? चेम्बरम बकम लेक। ठीक है, देखो आपको नाम याद करना है, आप जिस तरह से प्रोनाउंशिएट कर लो उसको तो आप कर सकते हो। चेम्बरम बकम लेक। ठीक है, अडियार रिवर है हमारी तमिलनाडु में जो इसी लेक से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में सबको पता है, नाम सबने सुना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, चिल्का लेक इसकी क्या स्पेशलिटी है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून लेक है। एक तरह से मैंने लगून बताया था आपको क्या होता है, तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून लेक जो हमारी इंडिया की है वो चिल्का लेक है। ठीक है, और ऑलिव रिडल टर्टल, पेपर में सवाल कैसे आता है? ऑलिव रिडल टर्टल कौन सी लेक पे पाए जाते हैं? ठीक है, तो वो है चिल्का लेक। ठीक है, ऑलिव रिडल टर्टल, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद सिक्किम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक सेंगमो लेक है जिसको हम शोमगो या चैंगो लेक भी बोलते हैं। ठीक है, चोलामू लेक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चोलामू आप याद रखना, इसमें ये पूछा जाता है। उसके बाद इसका एक नाम और है सोलामो लेक। ठीक है, मणिपुर में वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है तो सभी कहेंगे इंपॉर्टेंट है, लोकटक लेक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे पहले अगर लेक के बारे में क्वेश्चन बनता है तो वो यहीं से बनता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है वो लोकटक लेक है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक स्पेशलिटी है जिस पे पेपर में सवाल जहाँ से बनता है। एक क्या होता है, हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क और इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या नाम है उसका? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो लोकटक लेक पे ही सिचुएटेड है। पेपर में सवाल जो बनता है वो इसी पॉइंट से बनता है। ठीक है, सिंगाई डियर यहीं पे मिल पाए जाते हैं इसी लेक में। तो आप समझ गए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा लोकटक लेक पर। कीबुल लमजाओ जो हमारा नेशनल पार्क है वो कौन से लेक पे है?
या ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लमजोय। केबुल लमजोय एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कौन से स्टेट में है? मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक लेक है जहाँ पे केबुल लमजोय नेशनल पार्क है जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, चलो अब बात आगे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट बच गई है। अभी क्या हो रहा है ये देखो, ये जो मैंने अलग से लिखा है जो पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से, ठीक है, जो मैन मेड लेक है हमारी कुछ। ये देखो सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन सागर लेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर पे है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये एक तरह से मैन मेड लेक है। उसके बाद निजाम सागर, ये भी एक मैन मेड लेक है, ये मंजरा रिवर पे है तेलंगाना में। ठीक है, उसके बाद तुंगभद्रा लेक कर्नाटका में है, तुंगभद्रा रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है, रिहान डैम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गोविंद गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहान डैम भी बोलते हैं। ये एक तरह की मैनमेड लेक है रिहंद रिवर पे। ठीक है, रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक कौन सी है? पेपर में सवाल आता है भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो गोविंद वल्लभ पंत सागर को। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। रिहंद रिवर इसको रिहंद रिवर पे सिचुएटेड है, और रिहंद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट ये है, हाईएस्ट लेक इन इंडिया या फिर वर्ल्ड कौन सी है? ये गुरुदोंगमर लेक, सिक्किम में जो गुरुदोंगमर लेक है हमारी, ये हाईएस्ट लेक है इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो, ये भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो तो दोस्तों, जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्स थे इंडिया के बारे में वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और मुझे उम्मीद है आपने ये सारे लेक्स पढ़ ली होगी, आपको समझ में आ गया होगा, बस याद करने की देरी है। तो आप बार बार इनको देखिए, रिवाइज़ कीजिए। ये मुझे जहाँ तक मतलब मुझे लगता है इसी में से ही आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है लार्जेस्ट, जिसकी स्पेशल कुछ क्वालिटी है वो आप ज़रूर याद रखो, वो क्वालिटी वहीं से सवाल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वहीं से बनती है। और इससे पहला लेक्चर वाटरफॉल्स का है, मैंने वो कराया गया है, वो भी बहुत अच्छे से बताया गया है और मोर देन सफिशिएंट है। आप वो भी जाके देखिए और पेपर में आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ना चाह रहे हो तो हमारे चैनल पे जाइए, और वहाँ पे मैंने स्टैटिक जीके की ट्रिक्स भी बता रखी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर और कंट्री करेंसी। ठीक है, तो आप शॉर्ट में वो ट्रिक भी देख सकते हैं, ज़्यादा आपको याद करने में परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर लोगे आराम से, तो वो भी आप जाके देखिए। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आसानी से आपको सारा मटेरियल जो है एक जगह पे प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपको इधर-उधर किताब में ज़्यादा ढूँढना ना पड़े, क्योंकि जो जितना पेपर के लिए ज़रूरी है वो ही पढ़े, क्योंकि उसी से हमारी जॉब लगेगी। हाँ, अगर हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हमारे पास बाद के लिए काफ़ी टाइम रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी-सी पसंद आ रही है और लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और क्या सुधार हो सकता है और क्या-क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, और मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं हर दूसरे दिन या डेली मैं वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।